एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है 99% मेन वो सब कुछ करते हैं जो सही माना जाता है। वो केयर दिखाते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं, एक परफेक्ट नाइस गाय बनकर रहते हैं, फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन नहीं मिलती जिसके वो एक्चुअली हकदार हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी ऑब्वियस एफर्ट के हर किसी का अटेंशन खींच लेते हैं। उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, उनकी प्रेजेंस खुद एक पावर होती है। इसका राज 500 साल पहले एक इंसान ने लिख दिया था, निकोलो मैकियावेली। लोग उसे ईविल कहते हैं, लेकिन रियलिटी में वो ह्यूमन नेचर का सबसे बड़ा स्टूडेंट था। आज हम उन मिस्टेक्स को समझेंगे जो मेन विमेन के साथ डील करते वक्त करते हैं, और वो मैकियावेलियन लॉज जो तुम्हें एक फॉलोअर से लीडर बना देंगे। टीएफ माइंड पर वेलकम है। आज का गेम बदलने वाला है। लॉ 1, तुम्हारी पहली तलवार तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा बॉडी है। मैकियावेली कहता था, तुम्हारी पहली वेपन तुम्हारी स्पीच नहीं, तुम्हारी फिजिकल प्रेजेंस है। 99% मेन जब किसी से मिलते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, कंधे झुके हुए, नजरें नीचे, हाथ ऐसे जैसे परमिशन मांग रहे हों। ये एक फॉलोअर की बॉडी लैंग्वेज है। एक लीडर क्या करता है? वो स्पेस को क्लेम करता है। जब तुम किसी रूम में एंटर करो, शोल्डर्स रिलैक्स्ड लेकिन बैक, चेस्ट ओपन, मूवमेंट स्लो और डिलिबरेट, क्योंकि असली पावर वो है जिसे खुद को प्रूव करने की कोई जल्दी नहीं होती। आई कांटेक्ट ऐसा हो जो थ्रेटनिंग न लगे, लेकिन ये क्लियरली कम्युनिकेट करे कि तुम यहां के ओनर हो। रूल, हर रूम में जैसे एंटर करो जैसे तुम पहले से वहां के थे। लॉ 2, ओवर अवेलेबिलिटी तुम्हारी वैल्यू डिस्ट्रॉय करती है। एक पुरानी इकोनॉमिक ट्रूथ, जिस चीज की सप्लाई ज्यादा होती है उसकी प्राइस गिर जाती है। 99% मैन यही एक गलती करते हैं, वो टू अवेलेबल हो जाते हैं। मैसेज आया तुरंत रिप्लाई, एक बार बुलाया सब काम छोड़कर हाजिर। तुम्हें लगता है तुम केयर दिखा रहे हो, एक्चुअली तुम अपनी वैल्यू इरेज कर रहे हो। मैकियावेली ने लिखा था, एक वाइज प्रिंस अपनी प्रेजेंस का हिसाब रखता है। जब तुम हर वक्त अवेलेबल नहीं होते, लोग तुम्हारे टाइम को रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। तुम्हारा टाइम एक प्राइज होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं जो रास्ते में बिखरी पड़ी हो। याद रखो, खामोशी और डिस्टेंस अक्सर वो काम करते हैं जो हजारों वर्ड्स नहीं कर पाते। लॉ 3, बोल्डनेस हर गलती को मास्टर स्ट्रोक बना देती है। मैकियावेली का एक लॉ याद रखो, दुनिया ब्रेव लोगों को याद रखती है, कॉशियस लोगों को नहीं। सोशल सिचुएशंस में 99% मेन हेजिटेट करते हैं। अगर मैंने ये कहा तो वो क्या सोचेगी, अगर मैंने पहल की तो लोग क्या कहेंगे। ये हेजिटेशन तुम्हारे कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैकियावेली कहता था, एंटर विद बोल्डनेस। जब तुम किसी डिफिकल्ट मोमेंट में बिना फियर के डिसीजन लेते हो, तुम्हारी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश हो जाती है। बोल्डनेस तुम्हारी मिस्टेक्स को भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखा देती है। लोग हमेशा उन्हें फॉलो करते हैं जो जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। फॉर्चून उनका साथ देती है जो रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारा एक बोल्ड मूव तुम्हें फॉलोअर्स की भीड़ से निकालकर लीडर की पोजीशन पर बिठा देता है। लॉ 4, फियर वर्सेस लव। नाइस गाय हमेशा क्यों हारता है? मैकियावेली ने एक ऐसा सवाल पूछा था जो आज भी रेलेवेंट है। क्या एक लीडर के लिए लव्ड होना बेहतर है या फियर्ड? दुनिया तुम्हें बताती है, अच्छे बनो, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। मैकियावेली कहता है, लव एक कमजोर बॉन्ड है। लोग अपनी मर्जी से लव करते हैं, और जैसे ही उनका सेल्फ इंटरेस्ट खत्म होता है, वो वही बॉन्ड तोड़ देते हैं। नाइस गाय इसी बिट्रेयल का शिकार होता है हर बार। लेकिन फियर तुम्हारे कंट्रोल में है। यहां फियर का मतलब किसी पर जुल्म करना नहीं, इसका मतलब है रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज। जब लोगों को पता हो कि तुम्हारी बात ना मानने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो तुम्हें बिट्रे करने से पहले 100 बार सोचेंगे। इंसान एहसान भूल जाता है, फियर कभी नहीं भूलता। लेकिन एक लाइन हमेशा याद रखो, मैकियावेली ने क्लियरली कहा था, फियर क्रिएट करो लेकिन हेट्रेड नहीं। जिस दिन लोग तुमसे हेट करने लगे, तुम्हारी पावर खत्म। लॉ 5, बाउंड्रीज के बिना रिस्पेक्ट इम्पॉसिबल है। एक कड़वा सच जो कोई नहीं बताता। मैकियावेली ने कहा था, इंसान नेचुरली एहसान भूल जाता है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो, वो तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही तुम्हारी यूजफुलनेस खत्म, वो बॉन्ड भी खत्म। 99% मैन नाइस गाय ट्रैप में फंसते हैं। तुम्हें लगता है हमेशा अच्छा बनने से लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। रियलिटी, जब तुम किसी पर जरूरत से ज्यादा फेवर्स करते हो, तुम उन पर एक बर्डन डालते हो, और इंसान की नेचर है कि वो बर्डन से फ्रीडम चाहता है। सिर्फ अच्छा होना
दूसरों को मैनिपुलेट करने का इनविटेशन देना है, क्योंकि उन्हें पता है तुम कभी कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाओगे। असली फियर तब पैदा होता है जब लोगों को पता हो इस इंसान का एडवांटेज लेने की एक प्राइस है। अगर कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करे और तुम साइलेंटली सह लो, तुम उन्हें यह सिखा रहे हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जब तुम एक फर्म नो बोलते हो, जब तुम अपनी बाउंड्री क्रॉस होने पर जेन्युइनली स्टेप बैक लेते हो, वो फियर क्रिएट होता है जो एक्चुअली रिस्पेक्ट है। रूल: लोग तुमसे इसलिए नहीं डरते कि तुम उन्हें हर्ट करोगे, बल्कि इसलिए कि तुम एक हाई वैल्यू मैन हो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लॉ 6, इमोशनल डिटैचमेंट, तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन। मैकियावेली ने कहा था, एंगर एक वीकनेस है। जो रिएक्ट करता है वो एडमिट करता है कि सामने वाले का वार सही जगह लगा। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम इमीडिएटली रिएक्ट करो, तुम उन्हें यह दे देते हो तुम्हें कंट्रोल करने की पावर। तुम्हारा एंगर उन्हें बताता है, हां, तुमने मुझे अफेक्ट किया। असली स्ट्रेंथ इमोशनल डिटैचमेंट में है। जब कोई तुम्हें अपसेट करने की कोशिश करे, उसे एक पत्थर की तरह देखो। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, सामने वाला बौखला जाता है। उसे समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हारी कामनेस एक वॉल बन जाती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो मैन अपने इमोशंस को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है, वो किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकता है। तुम्हारा पीस तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। लॉ 7, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस, तुम्हारी स्कैर्सिटी तुम्हारी डिमांड बढ़ाती है। एक पुरानी ट्रूथ: सूरज की वैल्यू वही जानते हैं जो कड़ाके की ठंड में रहते हैं। मैकियावेली का एक कोर प्रिंसिपल था, स्कैर्सिटी। जो चीज आसानी से हर वक्त मिलती है, लोग उसकी वैल्यू करना छोड़ देते हैं। अगर तुम हर किसी की एक कॉल पर हाजिर हो, हर गैदरिंग में सबसे पहले पहुंचते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, तुम अपनी वैल्यू खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। डिसअपीयर होना सीखो। जब तुम अपनी प्रेजेंस को वैल्यूबल बनाते हो, लोगों के माइंड में तुम्हारी डिमांड बढ़ जाती है। तुम्हारी स्ट्रेटेजिक एब्सेंस लोगों को यह सोचने पर फोर्स करती है, ये कहां है, क्या कर रहा है। जो मैन हर जगह मिलता है, उसकी कोई जगह नहीं होती। जब तुम कम दिखते हो, जब तुम आते हो, लोग एक्चुअली सुनते हैं। लॉ 8, द स्टोइक मास्क, दुनिया को वो दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, वो नहीं जो तुम अंदर से हो। मैकियावेली ने एक ऐसी बात कही जो आज के ऑथेंटिक रहो के जमाने में शॉकिंग लग सकती है। दुनिया को वो दिखाओ जो तुम बनना चाहते हो, वो नहीं जो तुम अंदर से हो। जब तुम अंदर से स्कैर्ड हो, एंग्शियस हो, तुम्हारा फेस एक स्टोन की तरह होना चाहिए। अगर दुनिया तुम्हारी वीकनेस देख लेगी, वो एग्जैक्टली वहीं अटैक करेगी। रियल दिखने के चक्कर में अपनी वल्नरेबिलिटी सबको मत बताओ। पावर की दुनिया में अपीयरेंस ही रियलिटी है। जब तुम हर सिचुएशन में अनशेकेबल नजर आते हो, लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं और अपोनेंट्स तुमसे डरते हैं। तुम्हारा फेस तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड होनी चाहिए। बोनस: स्नेक्स को पहचानो। मैकियावेली की आंखों से। मैकियावेली ने कहा था, दुश्मन से उतना डर नहीं जितना उन लोगों से जो सिर्फ फायदे के लिए तुम्हारे साथ हैं। इन्हें कैसे पहचानो? दी ओवर प्रेजर, जो बिना रीजन के बहुत ज्यादा तारीफ करें। मैकियावेली कहता था, फ्लैटरी बिट्रेयल का पहला स्टेप है। द फेयर वेदर फ्रेंड, जो तुम्हारे अच्छे वक्त में आगे रहें, मुश्किल में गायब। द गॉसिप, जो आज तुम्हारे सामने किसी और की बुराई करे, कल वो किसी और के सामने तुम्हारी करेगा। रूल: लोगों के वर्ड्स पर नहीं, उनके इंटरेस्ट्स पर नजर रखो। जिस दिन उनका इंटरेस्ट खत्म, उनकी लॉयल्टी भी खत्म। और जब तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है, शेर मत बनो, लोमड़ी बनो। उसे एक्सपोज मत करो, उसे लगने दो कि तुम अभी भी अंधेरे में हो। उसे वही इंफॉर्मेशन दो जो तुम चाहते हो कि उसे मिले। उसे गलत डायरेक्शन में गाइड करो। एक स्मार्ट मैन दुश्मन को उसकी अपनी ही चालाकी से मारता है। क्लोजिंग: दुनिया उन मेन को याद नहीं रखती जो सिर्फ अच्छे थे, दुनिया उन्हें याद रखती है जो जीतने के काबिल थे। मॉडर्न दुनिया में द प्रिंस होने का मतलब ये नहीं कि तुम क्रूअल बनो। इसका मतलब है तुम इतने अवेयर और स्ट्रेटेजिक हो कि कोई तुम्हारा यूज नहीं कर सके। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वही पुराने नाइस गाय बने रहना चाहते हो जिसे हर कोई ग्रांटेड लेता है, या तुम उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हो जो पावर के रियल रूल्स समझते हैं? अगर तुम यहां तक पहुंचे तो तुम्हारे अंदर वो स्पार्क ऑलरेडी है। द टीएफ माइंड को सब्सक्राइब करो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कहा, बल्कि इसलिए कि ये वो नॉलेज है जो तुम्हें कोई स्कूल नहीं देगा।
कमेंट में लिखो लायन अगर तुमने आज से अपनी बाउंड्रीज सेट करने का डिसीजन ले लिया है।